हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत आपका आज के एक नई वीडियो में। आज का लेक्चर नंबर 10 दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड है, जिसके हम पीवाईक्यूज करने वाले हैं। तो दिल्ली सल्तनत में अभी तक कौन कौन सी डायनेस्टी रूल की हैं, उन पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए कौन कौन सी डायनेस्टी रूल की हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो पहली जो डायनेस्टी आती है वो आती है गुलाम डायनेस्टी। इसको क्या बोला जाता है? मामलुक डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1206 से 1290। उसके बाद जो डायनेस्टी आती है वो आती है खिलजी डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड होता है वो है 1290 से 1320। उसके बाद आती है तुगलक डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है 1320 से 1414। उसके बाद कौन सी डायनेस्टी आती है? शेर डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 1414 से 1451। उसके बाद जो लास्ट डायनेस्टी आती है वो आती है लोधी डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड है वो कौन सा है? 1451 से 1526। अब बात करने वाले हैं हम गुलाम डायनेस्टी। तो गुलाम वंश में कौन कौन रूल किया है उनकी बात करते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210, इल्तुतमिश 1210 से 1236, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह 1236, रजिया सुल्तान 1236 से 1240, मुइजुद्दीन बारहमासा 1240 से 1242। इसके बाद जो रूल किया है वो आता है नसीरुद्दीन मोहम्मद 1206 से 1265। गयासुद्दीन बलबन आता है 1266 से 1287। और केकुबाद एंड कोकोबाद है, जिसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है केकुबाद। इसका जो रूल है वो 1287 से 1290 तक रहा है। इसके बाद जो डायनेस्टी आती है हमारी अगली खिलजी डायनेस्टी। इसका जो टाइम पीरियड रहने वाला है वो होता है 1290 से 1320। तो इसमें कौन कौन रूल किए हैं? पहला जो शासक है वो रूल किया है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी 1290 से 1296। उसके बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316। उसके बाद आता है शिहाबुद्दीन उमर 1316 से ये 1316 तक ही रहता है। उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी 1316 से 1320। तो हम दो डायनेस्टी की बात करने वाले हैं और इन्हीं पर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, ड्यूरिंग विच पीरियड डिड दी सल्तनत रूलर गयासुद्दीन बलबन ascend द थ्रोन ऑफ दिल्ली एंड रूल। सल्तनत शासक गयासुद्दीन बलबन किस काल में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और शासन किया? 1290 से 1322, 1206 से 1223, 1321 से 1334, 1266 से 1287। तो इसका आंसर होने वाला है 1266 से 1287। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स वेयर देयर ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रूलर अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में कितने प्रकार के कर थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में आपको पता होगा कि 3 प्रकार के टैक्स होते थे, और वो जो 3 प्रकार के टैक्स हैं हम उनकी बात करते हैं। जो पहला टैक्स है वो था जजिया, रिलीजियन टैक्स ऑफ हिंदू कम्युनिटी से रिलेटेड है ये। दूसरा जो है वो है गरी टैक्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फर्स्ट मॉनिटर्ड एन एक्सीडेंट ऑफ बेली इन पर्सन लैंग्वेज, पेरिशियन लैंग्वेज। जो कि घटना का उल्लेख सर्वप्रथम फारसी भाषा में किसने किया था? इब्न बतूता, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बर्नी, हसन निजाम। तो इसका आंसर होने वाला है अमीर खुसरो। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु स्टार्टेड दी प्रैक्टिस ऑफ सिजदा इन इंडिया। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसने की? तो सिजदा प्रथा की शुरुआत है वो की थी इल्तुतमिश ने, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान और गयासुद्दीन बलबन। तो इसका आंसर होने वाला है गयासुद्दीन बलबन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु अमंग द फॉलोइंग बुलेट दी आदि दिन अढ़ाई दिन का चोपड़ा इन अजमेर। निम्नलिखित में से किसने अजमेर में अढ़ाई दिन का चोपड़ा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, रजिया सुल्तान ने, नूरजहां ने, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो अढ़ाई दिन का जो चोपड़ा है वो जाना जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार।
कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? नसीर-उद-दीन मोहम्मद, मुहीउद्दीन मोहम्मद, फिरोज शाह तुगलक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन मीनार का जो निर्माण है वो करवाया था पूरा फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ बलबन? बलबन की उपाधि किसने धारण की? तो बलबन की जो उपाधि है वो धारण की थी कबीर खान ने, फरीद खान ने, उल्गू खान ने और अय्यूज खान ने। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है उल्गू खान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी द टेक्सटाइल मार्केट वॉज नो एज डैश। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान कपड़ा बाजार को किस रूप से जाना जाता था? शराय अदल, मंडी, मुहियान, शाहना ए मंड। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासनकाल है, कपड़े का जो बाजार है उसको जाना जाता था सराय ए अदल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत टू लॉन्च ए मिलिट्री कैंपेन इन साउथ इंडिया। दक्षिण भारत में सैन्य अभियान शुरू करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक और शमशुद्दीन इल्तुतमिश। तो आंसर होने वाला है अलाउद्दीन खिलजी। इन विच मोमेंट ऑफ खिलजी डायनेस्टी इन दिल्ली हैज रेड सैंडस्टोन बीन यूज्ड? दिल्ली में खिलजी वंश के किस शासक ने लाल बलुआ पत्थर का उपयोग किया है? तो मोती मस्जिद में हुआ है, विक्टोरिया मेमोरियल में, चार मीनार में या फिर अलाई दरवाजा में। तो आंसर होने वाला है अलाई दरवाजा में रेड पत्थर का उपयोग किया गया। दी इक्ता सिस्टम वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन दिल्ली सल्तनत बाय। दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो आराम शाह है, गयासुद्दीन बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका आंसर होने वाला है इल्तुतमिश। हु वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली? दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, मणिका कर्णिका और रानी रूपमत। तो दिल्ली की जो प्रथम महिला शासक बनी थी वो थी रजिया सुल्तान, पहली मुस्लिम शासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ defeated मोहम्मद खिलजी एंड bullied the विजय स्तंभ, विक्टोरी पिलर एंड चित्तौड़गढ़। डैश ने मोहम्मद खिलजी को हराया और चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किया? तो पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद गढ़वाल ने, राणा संग्राम और राणा कुंभा ने। तो इसका आंसर होने वाला है राणा कुंभा। Which ruler wanted to make Alai Minar under the ruler of कुतुब मीनार but could not flat it? कौन सा शासक कुतुब मीनार के शासक के अंतर्गत अलाई मीनार बनवाना चाहता था लेकिन वह इसे पूरा नहीं कर पाया और नहीं करवा सका? अलाउद्दीन खिलजी, नसीर-उद-दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो है अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनहाज-ए-सिराज वॉज ए हिस्टोरियन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ डैश। मिनहाज-ए-सिराज के शासनकाल के दौरान एक इतिहासकार था। सुल्तान इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, गयासुद्दीन बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो मिनहाज-ए-सिराज का जो टाइटल है वो है सुल्तान इल्तुतमिश को दिया जाता है, इसे इतिहासकार भी कहा जाता है। हु of the following rebelled against the Delhi Sultanate Balban and declared himself the independent ruler of Bengal in 1279? निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के खिलाफ विद्रोह किया और 1279 में खुद को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित किया? तो कौन था वो था तुगरिल बेग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस कॉपर कॉइन्स इन प्लेस ऑफ सिल्वर कॉइन्स। इल्तुतमिश ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलाए। रुपया, जितल और टंक। तो आंसर होने वाला है जितल। हु स्टार्टेड द प्रैक्टिस ऑफ ड्यूरिंग न्यूरोज ड्यूरिंग द नाइट ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में रात के समय नौरोज पीने की प्रथा किसने शुरू की? सिकंदर सूर, शमशुद्दीन इल्तुतमिश, गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन तुगलक।
तो इसका जो आंसर होने वाला है वो होने वाला है गैसुद्दीन बलबन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, इन दी एडमिनिस्ट्रेशन दी ऑफिस ऑफ दीवान इन इंशा वॉज रिलेटेड टू विच मैटर। प्रशासन में दीवान ए इंशा का कार्यकाल किस मामले से संबंधित था? सैन्य, धार्मिक मामले थे, ये वित्त के मामले थे और राज्य पत्राचार के मामले थे। तो इसका आंसर होने वाला है राज्य पत्राचार के ये मामले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विजयनगर एम्पायर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? नसीरुद्दीन मोहम्मद, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी उस टाइम दिल्ली का जो सुल्तान था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु ऑफ दिस बुलिट दी अलाई दरवाजा इन दिल्ली इन 1311। इनमें से किसने 1311 में दिल्ली में अलाई दरवाजा बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, इल्तुतमिश ने या फिर फिरोज शाह तुगलक ने? तो ये बनवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टैक्स वॉज नॉट लीविड बाय द स्टेट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया जाता था? आवास पर कर, लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था, या फिर कृषि पर कर नहीं लगाया जाता था, या फिर मवेशियों पर कर नहीं लगाया जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के जो शासनकाल के अंदर लघु उद्योगों पर कर नहीं लगाया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज द टॉम ऑफ इल्तुतमिश बुलिट। इल्तुतमिश का मकबरा किस वर्ष बनाया गया था? तो इल्तुतमिश का जो मकबरा है 1458 में, 1388 में, 1235 में या 1199 में? तो इल्तुतमिश का मकबरा बनाया गया था 1235 में। हु वॉज द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु डाइड ड्यू टू इंजरीज ही रिसीव्ड वाइल फेलिंग फ्रॉम ए हॉर्स। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसकी घोड़े से गिरकर चोट लगने के कारण क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक, बेहरम शाह, बलबन और इल्तुतमिश। तो इसका आंसर होने वाला है कुतुबुद्दीन ऐबक। जफर खान वॉज द चीफ जनरल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। जफर खान दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित शासकों में से किसका प्रमुख सेनापति था? अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, मोहम्मद बिन तुगलक का या फिर बलबन का? तो जफर खान दिल्ली सल्तनत के जो शासक थे उनका जो सेनापति था कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। तारिक ए मुबारक शाही इज द हिस्ट्री ऑफ द पेरिशियन लैंग्वेज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हु वॉज द अदर। तारिक ए मुबारक शाही दिल्ली सल्तनत के फारसी भाषा का इतिहास है, इसके लेखक कौन है? जवाहरी, खजीन उल फतूह, तारिक ए फिरोज शाह या फिर यहिया बिन अहमद सरहिंद? तो इसका आंसर होने वाला है यहिया बिन अहमद सरहिंद। अंडर दी दिल्ली सल्तनत ए रिलीजियस टैक्स कॉल्ड वॉज इम्पोज्ड ऑन वेल्थी मुस्लिम इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत के अधीन भारत में धनी मुसलमानों पर डैश नामक एक धार्मिक कर लगाया जाता था, वो कौन सा था? फिरोज, मामलुक, ज़कात और किस्मत। तो आंसर होने वाला है ज़कात। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होने वाला है, इन विच ईयर रजिया वॉज रिमूव्ड फ्रॉम द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत। किस वर्ष रजिया को दिल्ली सल्तनत की गद्दी से हटा दिया गया था? 1244, 1240, 1238 और 1236। तो इसको हटाया कब गया था? 1240 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हु फ्रोट तब्बाक ए नशीरी इन दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत में तबकात ए नासिरी किसने लिखी थी? हसन निजामी, अमीर खुसरो और मिनहाज ए सिराज, जियाउद्दीन बरान? तो ये लिखी थी मिनहाज ए सिराज ने। ये कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? फारसी लैंग्वेज में लिखी गई है। और इसकी जो
इसने लिखा किसने है? मिनहाज ए सिराज ने लिखा है। और कब लिखा है? 1260 के अंदर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, हु वॉज द रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत व्हेन इब्न बतूता केम टू इंडिया? इब्न बतूता के भारत आने पर दिल्ली सल्तनत का शासक कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी था, फिरोज शाह तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिर इब्राहिम लोदी था। तो इब्न बतूता के समय भारत आने पर इसका जो शासक था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक दिल से छोड़ देना, किसी भी दोस्त के साथ में शेयर करना। अगली जो डायनेस्टी है हमारी, वो हम करने वाले हैं अगले लेक्चर में, तो बने रहिए हमारे साथ में। तो प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है सभी से, एक लाइक छोड़ दिया करो। थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले लेक्चर में।